दे दो। फल बेचने वाली ने कहा कि यह फल तो मैं आपको फ्री में ही दे देंगे, क्योंकि तूने मुझे माँ के नाम से संबोधन किया है। भगवान कहते हैं कि मैं कोई फ्री में कोई सामग्रियां नहीं लेता। भगवान ने कहा तू रुक, मैं तेरे लिए लेकर के आता हूँ। भगवान अंदर जाते हैं और अपने हाथों में थोड़े से सरसों लेकर के आते हैं। अब भगवान जब आगे बढ़ने लगे, जैसे जैसे बढ़ते हैं वह धीरे धीरे हाथों से छूटता जाता है और फल वाली के पास जब पहुंचते हैं ना, सारा का सारा सरसों समाप्त हो जाता है। फल वाली फल भगवान को दे देती है। भगवान कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, यही सब है। फल वाली ने कहा जो भी है इसी में दे दो। भगवान अपने हाथों को ऐसे झाड़ देते हैं। शास्त्र सम्मत बातें हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे अगर एक हाथ से अर्पित करोगे तो मैं तुम्हें एक ही हाथ से समर्पण भी करूंगा, लेकिन जिस दिन तुम दोनों हाथ से मुझे दोगे मैं तुम्हें दोनों हाथ से प्रदान करूंगा। इसी प्रकार से वह फल वाली को भी भगवान ने दोनों हाथों से प्रदान किया और कुछ दूर जाने के बाद उसके पात्र में हीरे जवाहरात इत्यादि भर जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पटाभिषिक्त सकला वयं दामोदर त्वमयीहना जन्मगता निपूता यदृश्यता मे सर्वा भवन्यः यद्विश्वा मे संज्ञा भवन्यः। आगे जो है भगवान की ऐसी लीला होती है कि भगवान का एक मंडली बनता है। जैसे आज के देहातों में भी बड़ी सारी मंडली है, राम मंडली है, कृष्ण मंडली है, और यज्ञ मंडली भी अब बन रही है। कलयुग में भी एक यज्ञ मंडली बन रही है। तो भगवान की भी एक मंडली बनी। उस मंडली का नाम था बाल गोपाल चौर प्रचार मंडली। भगवान का जो मंडली था उस मंडली का यही नाम था। लोग कहते हैं कि भगवान लोगों के माखन को चुराया करते थे। भगवान कभी किसी का माखन चुराए नहीं, भगवान उनका चित ही हरण कर लेते थे, इसीलिए उनका नाम चित चोर पड़ा। बोलिए चित चोर भगवान की जय। भगवान एक गोपिका के वहां जाते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ, और उनका जो सबसे प्रिय मित्र होता है उस मित्र का नाम होता है मधु मंगल। और भगवान छीके पे चढ़ करके माखन निकाल रहे थे, तब तक गोपी छठ से आ गई, सारे ग्वाल बाल भाग गए। अब भगवान छीके से उतारे गए, पकड़े गए। भगवान ने कहा देख गोपी, मैंने तेरा माखन नहीं चुराया। गोपी ने कहा तू माखन नहीं चुरा रहा था तो छीके पे क्या कर रहा था? भगवान ने कहा मैं तेरे माखन की रक्षा कर रहा था। गोपी ने कहा तू मेरे माखन की रक्षा कभी छीके में चढ़ के कर रहा था, बाहर नहीं कर सकता क्या? भगवान ने कहा मैं सोचा कि थोड़ा भी तुम्हें तकलीफ होगी इसलिए मैं छीके पे चढ़ जाऊं। तब गोपी ने कहा आज तेरी शिकायत मैया यशोदा से मैं जरूर करूंगी और आज तुझे पकड़ करके लेकर के जाऊंगी। भगवान ने कहा मैंने तेरा माखन चुराया नहीं तो तू मुझे क्यों पकड़ेगी? गोपी ने कहा तूने तो माखन खाया। कन्हैया ने कहा मैं माखन कैसे खाता, मैं तो अभी छीके पे ही था, तब तक तुम आ गई। तब गोपी ने कहा अगर तूने माखन नहीं खाया तो तेरे मुखवन पे कहां से लगा है माखन? भगवान ने कहा गोपी एक बात बोलूं? गोपी ने कहा बोल। भगवान ने कहा कि मेरे हथवन पे एक छोटी सी चींटी चढ़ी। वह चींटी चढ़ते 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 मेरे कंधन पे गई, कंधन से सीधे मेरे मुखवन पे आ गया। अब गोपी ये बता अगर मुख पे चींटी आ गई तो उसको तो मारना पड़ेगा ही। मैं जोरों से दोनों हाथों से मारा और वह माखन मेरे मुख में लग गया। ऐसे मेरे प्रभु हैं, जगदाधार जगदीश्वर हैं। भगवान की माया कोई जान नहीं सकता। और गोपी जो है कन्हैया को झट से पकड़ती है, चल आज नंद रानी के पास तेरी शिकायत करते हैं। भगवान बीच में जाते हैं कि देवार्थम मनाहिना तद देवार्थ
तदात्मना इंद्रदेवा स्वगर्हेणः सर्वे भवतु मंगला सर्वे भवतु मंगला। इंद्रादि जितने देवता किन्नर सिद्धनाग गंधर्व जो है भगवान की इस लीला को देख करके वाह प्रभु वाह आपकी क्या लीला है। अर्थात आप इस धराधाम पे इसीलिए आपका अवतार हुआ है। भगवान तो लीला करने के लिए ही अवतार लिए हैं और भगवान की इस लीला को देख करके सभी देवादिदेव मन उनका प्रसन्न हो रहा है। गोपी भगवान को पकड़ के लेकर के जा रही है, पीछे पीछे कन्हैया, आगे आगे गोपी। भगवान ने कहा गोपी मेरे हाथों में बड़ी जोरन से दर्द हो रही है। गोपी का जो पति था वो गूंगा था, रास्ते में मिल गया। भगवान ने कहा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा गोपी मेरे हाथ में बड़ी जोरों से दर्द हो रही है, एक हाथ को छोड़ करके मेरे दूसरे हाथ को पकड़ लो ना। गोपी ने कहा ठीक है तू कहता है तो, लेकिन आज तेरी शिकायत मंदरानी से अवश्य करूंगी। तू रोज मेरी मटकियां फोड़ देता है, आज तेरी पिटाई अवश्य होगी। भगवान जब एक हाथ को गोपी छोड़ती है, अपने हाथ को छुड़ाकर उसके पति का हाथ पकड़ा करके भगवान वहां से पलायन हो जाते हैं। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। नंदरानी इधर जो है माखन गिरो रही थी, भगवान झट से जाते हैं मैया के पीछे छुप जाते हैं। बोले मैया एक बात बोलूं। मैया ने कहा बोल कन्हैया तू क्या बोलना चाहता है। कन्हैया ने कहा कि मैया मैंने कभी माखन खाया क्या, या माखन मैंने कभी किसी का चुराया क्या। मैया ने कहा रे लाला तेरे बाबा के पास तो 9-9 लाख गईये हैं, तू कभी किसी का माखन चुराएगा क्या। कभी नहीं चुराता। मैया मैंने कभी चोरी किया क्या। मैया ने कहा रे लाला तूने चोरी नहीं की। तब तक गोपी झट से आती है, अरे यशोदा अरे नंदरानी सुनती हो, आज मैंने तेरे लाला को पकड़ के लिया। मैया जाती है बाहर, खड़ा हो जाती है, बोली किसको बोली, तो तेरे लाला को आज मैं पकड़ के ले आई। तब तक कन्हैया झट से बाहर आ जाते हैं। अब कन्हैया को देख करके गोपी आश्चर्य हो जाती कि इसे तो मैं पकड़ी थी, ये कहाँ गया झट से। और तब गोपी ने कहा कि जब कन्हैया यहाँ है तो मेरे पीछे कौन है। तब मैया ने कहा कि गोपी तेरे पीछे तेरा खसम है, खसम पीछे तो देख तेरा पति। गोपी शर्म के मारे सर को नीचे कर ली। भगवान की ऐसी लीला है कि तेरी बसुड़िया ने दिल को बेहाल कर दिया। तेरी बसुड़िया ने दिल को बेहाल कर दिया। तेरी बसुड़िया ने दिल को बेहाल कर दिया।